बैक अगेन दोस्तों। तो जैसा कि हमने बात किया था कि 25,000 ज़्यादा दूर नहीं है, गेट रेडी फॉर 25,000। और ये वीडियो मैंने डाली थी, कितने दिन हो गए डाले हुए, जस्ट एंड जस्ट 2 days अगो। ठीक है, मैंने आपको बोल दिया था कि 25,000 के लिए तैयार रहिए और मार्केट ने फाइनली 25,000 हमें हिट करवा दिया है। ठीक है, और जो मैं आपको बता रहा था कि मैं आपके साथ में एक ट्रेड मेरा शेयर करने वाला हूँ, जो कि मैं इस साल का बहुत बड़ा ट्रेड मेरा होल्ड करने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी क्वांटिटी से, जो कि मैंने होल्ड किया और मैंने आपको बताया था उसकी पूरी डिटेल भी कि मैं उसको कहाँ पे क्या बुक करूंगा, कैसे बुक करूंगा। ठीक है, तो मुझे 80% क्वांटिटी को बुक करने की नीड पड़ी ही नहीं, मुझे पूरी 100% क्वांटिटी का बेनिफिट मिला पूरे मेरे टारगेट तक। ऑलमोस्ट मुझे 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। ठीक है, तो अब उसके पीछे का लॉजिक जो है वो तो मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही। ठीक है, कल के दिन के लिए। और आज जो है मार्केट ने किया क्या है, तो अपन वो चीज़ अपन लोग चेक कर लेते हैं। तो देखो, मार्केट खुलता है कुछ यहाँ पे। ठीक है, मैं आपके साथ में मैं एक बंदे का भी जो है ट्रेड शेयर करना चाहूँगा, जिसने मुझे भेजा कि सर आपने बताया था कि जो है मार्केट फॉल कर सकता है। उसने भी ये ट्रेड होल्ड किया, लिया उसने भी। ठीक है, और यहाँ पे ये ट्रेड उन्होंने भी कैप्चर किया है अपने बिहाफ के ऊपर। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कमेंट। मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, उन्होंने भी ये चीज़ प्लान करी और यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रेड यहाँ पे उन्होंने कैप्चर किया। ठीक है, अगर अपन इनकी पॉइंट्स की बात करें, दिखा रहा हो पॉइंट्स, तो इन्हें पॉइंट्स दिखा रहा नहीं है, फिर भी इन्होंने पूरा ये वाला फॉल जो है वो कैप्चर कर लिया, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट वो कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट उन्होंने भी 82 पॉइंट्स यहाँ पे जो है कैप्चर कर लिए हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार बात है। यहाँ पे अगर वो चीज़ें समझ पा रहे हैं, मेरी चीज़ें उनसे लर्निंग मिल रही है, उनको कुछ चीज़ समझ रहे हैं वो, तो उनको बेनिफिट हुआ इससे, और वो इस चीज़ को यहाँ पे ग्रैब कर सके। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक क्यों किया, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे जो ये लेवल है वो क्या चीज़ है। यहाँ पे वो लेवल है, यहाँ पे मैंने उनको जो एफ बताई थी वो लेवल मैंने उनके साथ में शेयर किया है, सबके साथ में शेयर किया है। वीडियो को देखा होगा उन्होंने और ढंग से समझा होगा, तो उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी किया होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, लाजमी बात भी है। ठीक है, और अब देखते हैं उसके बाद हुआ क्या। उसके बाद कंटिन्यूसली फॉल आया, कोई कंफर्मेशन मिली नहीं, फॉल चल रहा है, एक तरफा फॉल आया और हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हुआ। ठीक है, जिसका शॉर्ट मैंने आपको अपडेट करके दे दिया था यूट्यूब के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा है मेरे शॉर्ट्स, तो आगे आप शॉर्ट सेक्शन में जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि हमने कितने विनिंग ट्रेड निकाले। आज का भी हमने 2 ट्रेड यहाँ पे शेयर करी है आपके साथ में, और पहले के भी मैंने आपके साथ में शेयर करे। अब प्राइस आ जाती है अपने ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, जिसके अपन काफी दिनों से अपन लोग वेट कर रहे थे उसका। तो मार्केट ने पहले लिक्विडिटी ली। ठीक है, हमारा 1 मिनट का स्ट्रक्चर हमने छोड़ा नहीं था अभी तक भी, हमने उसको कंटिन्यू किया है। यहाँ पे जब उसका चौक हुआ था, तो इसका इंड्यूसमेंट यहाँ पे हुआ ही नहीं, उसका इंड्यूसमेंट हुआ जाके कुछ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जाके उसका इंड्यूसमेंट हुआ था, ये रहा, ये उसका इंड्यूसमेंट था यहाँ पे। ठीक है, ये उसका इंड्यूसमेंट था। उसके बाद में जो है सॉरी, हाँ, यहाँ पे उसका इंड्यूसमेंट हुआ था, और उसके बाद जो है मार्केट यहाँ पे धड़ाम से फॉल कर गया। हमारा यहाँ पे एक स्टॉप लॉस गया था जब हमने बाइंग की कोशिश करी थी हमने, तो हमारा यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मार्केट ने हंट किया था। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने बॉस किया, बॉस करने के बाद में यहाँ पे मार्केट ने किया इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट करने के बाद में यहाँ पे हमारा ईएमए सेटअप एक्टिवेट हुआ, और यहाँ पे हमने जो है 1:5 का हमने ट्रेड जो है कैप्चर किया पूरा। यहाँ पे ट्रेड ये पूरा मेरे मेंबर्स के साथ में हमने कैप्चर किया, और बहुत अच्छी तरीके से ये फॉल भी आपको देखने को मार्केट में मिला भी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से जो इंड्यूसमेंट था उसको हमने एज ए एमएसएस कंसिडर किया। इस बार हमें इंड्यूसमेंट भी मिला, बट मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया नहीं। और मार्केट में आजकल ये कुछ सडन ये जो मोमेंटम है, ये बहुत अजीब टाइप के मोमेंटम जो है देखने को मिल रहे हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि ये कुछ जो कैंडल्स ऐसे बन रही है ऐसे बिल्कुल। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा, मैं भी काफी टाइम से इनको देख रहा हूँ कि मार्केट में ये अनयूजुअल जो मोमेंटम है। देखो यहाँ पे, देखो ये मोमेंटम, देखो इधर, देखो ये स्पाइक्स, देखो 3 तरह की ऐसी स्पाइक्स दिख रहे हैं ना आपको। ये इधर भी देखो, इधर भी ये सेम चीज जो है ये देखने को मिल रही है, तो ये कुछ समझ के बाहर है। देखो इधर भी देखो, ये ऐसे मोमेंटम क्यों आ रहे हैं मार्केट में, ऐसा क्या है मतलब। देखो ये 2 बड़ी बड़ी कैंडल्स और अचानक से रिवर्सल इतना बड़ा है ऐसे, ये देखो ये ऐसे मोमेंटम जो है ना, ये देखो इधर देखो, सेम रिपीटेशन हुआ है यार, सेम क्या हो रहा है ये। पता नहीं कोई एल्गोरिदम ट्रेडिंग क्या चल रही है, पता नहीं कोई दिक्कत तो है, कुछ तो है यहाँ पे। ठीक है, बट नहीं तो ऐसे मोमेंटम मैंने देखे नहीं है पहले, तो मैंने देखे ऐसे तो। ठीक है, अब तो बहुत ज्यादा ही ये होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट जो है मुझे यहाँ पे आपको दिखाते हुए 1 साल तो हो गई है, 1 साल में मैंने आपको दिखाया, तो उसमें उसमें तो ऐसा मोमेंटम आपको देखने को मिला ही नहीं होगा।
बट अब तो ये बहुत ज़्यादा ही रिपीटेशन मोड में आ रहे हैं। ठीक है, अचानक से किसी ने बाइंग करवा दी और सेलिंग करवा दी, पता नहीं क्या कुछ नया फंडा है क्या। उसको छोड़ते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फोकस करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे प्राइस ने एमएसएस किया है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट है हमारे पास में। ठीक है, अब जो है इंड्यूसमेंट हमारा शिफ्ट हो चुका है इधर की तरफ। ठीक है, ये हमारा इधर शिफ्ट हो गया। उसके बाद ये जो शिफ्ट हुआ है और किधर गया है इंड्यूसमेंट हमारा, इसके बाद इंड्यूसमेंट जो है ये हमारा लो था ना यहाँ पे। लो कौन सा है इनमें से, इन दोनों में से लो हमारा ये वाला ही है। ठीक है, ये हमारा लो है इधर, और उसके बाद प्राइस में ठीक है, अभी तक हमारे पास में जो इंड्यूसमेंट है वो है इधर, ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं आया है। तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट है और इंड्यूसमेंट के बाद में ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है इसके नीचे। ठीक है, तो कल अगर प्राइस यहाँ पे इंड्यूसमेंट पे आती है और यहाँ पे कुछ ऑर्डर ब्लॉक या इंड्यूसमेंट से कोई रिएक्शन देती है, हमें कंफर्मेशन वगैरह कुछ देता है मार्केट, तो हमें जो है बाइंग की एंट्री प्लान करनी है। क्यों, अब मैं यहाँ पे ही एंट्री प्लान करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे सक्सेस होने के चांसेस क्या है, वो इसलिए है क्योंकि जब प्राइस ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया था तो यहाँ पे कुछ चौक वगैरह नहीं हुआ था। अब यहाँ पे प्राइस ने है ना अपना जो इंड्यूसमेंट है उसको अपन ने एज ए एमएसएस भी कंसिडर करा है, साथ ही साथ में प्राइस ने यहाँ पे अपना जो है 1 मिनट का यहाँ पे चौक भी कर दिया है। ठीक है, चौक भी कर दिया और यहाँ पे एमएसएस भी कर दिया, दोनों अपना यहाँ पे बेनिफिट वाली चीज हो गई। तो इसलिए जो है हम इसके ऊपर रिलाई ज्यादा कर सकते हैं। इसने अपना माइनर पुल बैक और मेजर पुल बैक दोनों ब्रेक कर डाले हैं, विद डिस्प्लेसमेंट ब्रेक किया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे देखी जा सकती है। ठीक है, अब ये सब कुछ ऑर्डर ब्लॉक के अंदर से हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है हमें इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट भी पड़ने वाली है। ठीक है, तो इंड्यूसमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। जैसे इंड्यूसमेंट लेगा मार्केट, हमें जो है वहाँ पे एंट्री को ट्रिगर करना है। ठीक है, और हमारी जो एंट्री कितने भी ऊपर हो जाए, हमारे स्टॉप लॉस जो है इसके नीचे ही रहने वाला है। और टारगेट जो है वो हम कहाँ तक करेंगे सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले टारगेट जो रहेगा हमारा वो रहेगा यहाँ पे 15 मिनट का जो ये हाई है वो हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंट टारगेट रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे सेकंड टारगेट्स हम लोग देखेंगे, बट फिलहाल के लिए पहला जो क्राइटेरिया है हमारा टारगेट का वो यही रहने वाला है। ठीक है, और अगर मैं जो है इधर की बात बताऊँ आपको मैं, तो इधर भी जो है हमारे पास में कुछ खास अपडेट तो नहीं है अभी तो इधर के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, वो कुछ अपडेट नहीं है अभी तक, कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। और तो ठीक है, अभी मैंने आपको सिर्फ 1 मिनट का जो है अपना कंफर्मेशन बताया है। अगर ये कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद में जो है एंट्री करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बाकी मुझे जितना लगता है, मुझे इतना लगता है कि अगर मार्केट जो है इसके ऊपर अगर क्लोज कर जाता है तो आपको जो है आने वाले कुछ मंथ्स या कुछ इस मंथ में या अगले मंथ में जो है आपको जो है मार्केट ये जो हाई है ये पूरा लेता हुआ नजर आ सकता है। जस्ट इसके ऊपर मुझे 15 मिनट की क्लोजिंग चाहिए विद डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो 700 साढ़े 600 पॉइंट की रैली है वो हम फिर से कैप्चर करेंगे जैसा कि हम पहले कैप्चर करते थे। हाँ, आपको सुना होगा, काफ़ी टाइम हो गया होगा मुझसे। जो नए मेंबर्स हैं वो तो सुने भी नहीं होंगे कि हम जो है इतने बड़े बड़े पॉइंट्स भी पहले कैप्चर करते थे। तो जी हाँ, हम कैप्चर करते थे पहले भी और अभी भी कैप्चर करेंगे अपन लोग। मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगा ये वाला ट्रेड भी। ठीक है, अगर मुझे कंफर्मेशन मिल जाती है तो। ठीक है, तो ध्यान रखना सभी लोग जो है मेरे साथ बने रहना। जो टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है वो ज्वाइन भी हो जाना, तो टेलीग्राम छोड़ोगे तो वहीं पे अपडेट मिलेगी ऑब्वियसली। ठीक है, मैं कॉल टिप्स नहीं देता हूँ, मैं आपको एनालिसिस करके दूंगा। ठीक है, अब आपको जो है अपने अपने बलबूते के ऊपर भी जो है सब कुछ करना पड़ेगा, और जो मेरे मेंबर्स है वो तो पकड़ लेंगे चीज़ को कि एक्चुअल में चीज़ क्या यहाँ पे हो रही है। ठीक है, जो मुझसे सीखा है उसको तो बहुत बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, जो नहीं सीखा है उसको भी मैं कुछ बेनिफिट जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी, जो नए मेंबर्स जो नई वीडियो देख रहे हैं, जो नए लोग हैं, नए सब्सक्राइबर्स अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं आज की इस वीडियो को, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि जो मेरे पहले की 1 साल तक की वीडियोज़ हैं उनको आप देखोगे ना उठा के आप, अभी की कुछ 2-3 महीने की छोड़ दो आप, क्योंकि उसमें कुछ खास मार्केटिंग हुआ नहीं, कोई बड़ा स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा। 4 ओवर में कंफर्मेशन जो है अब जाके मिल रही है। आप लोग देखोगे ये 4 ओवर का पूरा चौक हुआ था उसका, जो अब जाके मार्केट ने आईडीएम लिया है, और आईडीएम लेने के बाद में अब जाके वो अपने पीओवाई जोन पे आया है। इतना बड़ा जो है स्विंग आपको देखने को मिला है, तो ऑब्वियसली बात है बड़ा ट्रेड कैसे पकड़ में आएगा। ठीक है, और बड़ा ट्रेड पकड़ने के लिए हमें ऑब्वियसली बात है सब कुछ चाहिए, कंफर्मेशन हर एक चीज चाहिए, तब जाके ही इतने बड़े ट्रेड पकड़े जाते हैं। और ये बड़ा ट्रेड अगर आपने पकड़ लिया तो ऑब्वियसली बात है आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम जरूर कैप्चर करेंगे, उसकी टेंशन मत लेना आप लोग। ठीक है, बस कंफर्मेशन की नीड है, और मंथली एक्सपायरी हम पकड़ेंगे क्योंकि मंथली एक्सपायरी की नीड पड़ती है इस केस में, होगी मंथली एक्सपायरी नहीं पकड़ोगे तो ऑब्वियसली बात है
एक वीक में तो ट्रेड आएगा नहीं कंप्लीट हो गया आपका। ऑब्वियसली बात है, कम से कम 1 महीना 2 महीना लग जाता है। कई बार तो 1 महीने के अंदर अंदर हो जाता है, मोस्टली केसेस में 1 महीने के अंदर अंदर हो चुके हैं मेरे ट्रेड। मैंने अभी तक तो 2 महीने की एक्सपायरी तो नहीं ली है मैंने तो, जितना मुझे याद है। ठीक है। और ठीक है, तो ये तो अपनी बात हो गई यहाँ पे कि इस लेवल से हमें कैसे क्या प्लानिंग करनी है। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरी चीज़ की, वो क्या है कि दूसरा जो साइड है वो भी अपन देख लेते हैं यहाँ पे। दूसरा साइड ये है कि 1 डे टाइम फ्रेम और 1 वीक टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। तो वो 1 डे टाइम फ्रेम पे ऑब्वियसली बात है सेलिंग आई है तो बियरिश बायस है, लेकिन प्राइस अपने पीओआई जोन पे है तो ऑब्वियसली बात है हमें रिवर्सल का ही प्लानिंग करनी है। ठीक है। वीक की बात करें तो ऑब्वियसली बात है वीक में भी प्राइस जो है अपने ऑर्डर ब्लॉक पे खड़ा हुआ है। ठीक है। और जितना मुझे लगता है प्राइस जो है यहाँ तक भी जा सकती है। ठीक है। जो कि लेवल है ये वाला 24,698 का, चला 24,700 का जो लेवल है यहाँ तक भी हम फिसल सकते हैं अभी भी। ठीक है। यहाँ तक हम फिसल सकते हैं अभी भी, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये विक वाला है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सेलिंग इसमें आई है। ठीक है, इसीलिए। बट अगर ये जो विक है ये इसमें टैप हो चुकी है, तो अगर ये इसको यूज मानता है तो पॉसिबली कम है, नहीं तो यहाँ तक आने के चांसेस भी बनते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक है, ये हो गई वीकली बात। मंथली में अपने बायस से तक बुलिश के हैं, ध्यान रखना मंथली के ये बायस बुलिश के हैं, पर क्या पता ये मंथ जो है ये इनसाइड बार में निकल जाए। ठीक है, वो कंफर्मेशन मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा मार्केट, यहाँ तक मान लो यहाँ तक क्लोज कर देगा वो। ठीक है, यहाँ से 500-600 पॉइंट की रिकवरी मान लो, और तो क्या ही है। अभी जैसे आज कितनी तारीख हो गई यार, 18 हो गई। ठीक है, और 10 दिन बाकी है। ठीक है, तो उसमें मान लो 500-600 पॉइंट की रिकवरी भी आ गई तो पूरा रिकवर करना तो मुश्किल लग रहा है इस मंथ में। बाकी कुछ कह नहीं सकते, कंफर्मेशन मिल जाए तो बूम भी कर जाएगा मार्केट। ठीक है, बट कहने का मकसद मेरा ये है, कहने का मकसद मोस्टली यही है मेरा, कि आपको एक चीज़ पे फोकस करना है। वो क्या है? वो ये है कि जब भी आप ट्रेड लोगे तो आपको रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा नहीं कि बस हाँ बस सर ने बता दिया तो कूद पड़ो, ये वो जो भी, तो उसमें मत करना ये चीज़। सबको अपना रिस्क मैनेज करके चलना पड़ता है। ठीक है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ना कोई आप भगवान हो कि आपने कोई भविष्य देख लिया है, मैंने कोई भविष्य देख लिया। ठीक है, हम लोग अपने बिहाफ के ऊपर बेस्ट से बेस्ट एनालिसिस करते हैं, बट फिर भी अगर मार्केट में कुछ अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है, तो उसके लिए हमें हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है। ओके, तो ये तो हमारी हो गई यहाँ पे निफ्टी 50 की एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको अपने ट्रेड शेयर कर दिए हैं आज के दिन के। और हाँ, एक और मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे, वो भी आपको बता देता हूँ मैं, जिसमें मैंने ब्रेक इवन पे निकला था मैं। यहाँ पे अपना जो ये MSS है वो अपना क्या है, आईडीएम भी था। तो यहाँ पे इनसाइड बार बना था, तो मैंने जो है यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक तक प्लान किया था, बट मार्केट जो है बीच में से रिवर्स हो गया। तो ऑलमोस्ट जो मुझे 1:2 मार्केट ने दिया था, ऑलमोस्ट दिया था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल प्रॉपर मार्केट ने ऑलमोस्ट दिया था। मैं आपको दिखाता हूँ, शायद मेरा ये खुला भी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ आपको यहाँ पे, ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ था, देखो यहाँ पे इनसाइड बार बना, दोनों में बना इनसाइड बार। इसमें ब्रेक हो चुका था, लेकिन प्राइस इसमें अभी तक भी अंदर चल रहा था। तो ऑब्वियसली बात है, हमें तो स्पॉट चार्ट से मतलब है। तो मेरी जो एंट्री है वो इतना ऊपर कहाँ पे होती है, 165.45 के आसपास होती। मेरी एंट्री ऑलमोस्ट जो है 163 पे हो गई, मतलब मुझे ₹2 का फायदा हुआ। ठीक है, तो इस ₹2 के फायदे की वजह से मेरे टारगेट में भी ₹2 कम में सेटल करने में फायदा हुआ। तो इस वजह से जो है मेरा पूरा 1:2 मुझे यहाँ पे मिल चुका था। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करोगे आराम से तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे डेल्टा के हिसाब से आप लोग निकालोगे तो आप लोग समझ जाओगे, हाँ 1:2 सर का यहाँ पे हो गया था। बट मैंने इसको जो है यहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्जिट किया था। इसकी भी अपन को जो है क्लियरिटी आपको मैं दे देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ हमारे 3 ट्रेड हुए, जिसमें से हमारा एक लॉस था और एक प्रॉफिट हुआ, जिसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। सीधा 1:5 ही निकाल लिया हमने तो यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है हमारा बढ़िया ही प्रॉफिट होगा। और दूसरी बात, इधर जो है ब्रेक इवन था, तो जितना लॉस हुआ उसके अपोजिट में हम 1:4 मार्केट में ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हमें कहीं दिक्कत नहीं है आज के दिन में। तो हमारा इस दिन से जो है क्लोज हुआ ये हमारा डे। ठीक है। ओके, तो अब फॉरेक्स में आपको दिखाता हूँ कि फॉरेक्स में हमने जो ट्रेड प्लान किया था उसका क्या रिजल्ट रहा, और क्या आपके सामने जो है एनालिसिस मैंने पुट करी थी। ओके। ओके, तो शुरुआत करेंगे हम लोग एनजेडी यूएसडी से। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे प्राइस ने जो है अपने ईओपी पे टैप किया था, और अपना जो है रिफाइनमेंट ऑर्डर ब्लॉक को भी यहाँ पे टैप कराया, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखी जाए तो प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली मल्टीपल टाइम। ठीक है, अब प्राइस ने यहाँ पे जो है एमएसएस जो किया है वो बहुत दूर किया है।
ठीक है, और काफ़ी जो है मोमेंटम जो है वो जा चुका है, तो थोड़ा अनसर्टेनिटी है इसमें। मैं इतना श्योर नहीं हूँ इस वाले ट्रेड में, तो मैं इसको कैप्चर भी नहीं करा और ना मैंने इसमें एंट्री करी है, ठीक है। यूरो जेपीवाई का जो ट्रेड है वो तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे आपके साथ में शेयर कर ही दिया था, जिसमें हमने जो है 1:5 यहाँ पे निकाल के आपके सामने मैंने शेयर किया ही था, ठीक है। उसके बाद आता है एयूडी यूएसडी। यहाँ पे जो है मार्केट में हुआ क्या है, यहाँ पे मार्केट में जो है बहुत स्वीप हुआ था और उसके बाद जो है हमें यहाँ पे एंट्री नहीं मिली थी। एनजेडी जेपीवाई का जो मैंने आपके साथ में ट्रेड शेयर किया था, आप लोग उसका रिजल्ट देख पा रहे हैं, आपके सामने है क्लियर कट जो है मार्केट ने कंसोलिडेशन फेज दिखाया, लेकिन बट जो कि आप देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से रातों रात मार्केट में मोमेंटम आ गया और हमारे ट्रेड के बहुत नज़दीक है, 1:2 पे जा चुका है, ठीक है। और मैं जो हूँ इसको यहाँ पे बुक नहीं करूँगा, ठीक है। मैं इसको अच्छा होल्ड करने वाला हूँ, ऑलमोस्ट जो है मैं इसमें 1:3 पे जाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अभी मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 1:1 पे आ चुका है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको साथ में बोल दिया था कि मेरा ये ज़्यादा बड़ा लंबा ट्रेड नहीं है, तो मैं इसमें ट्रेलिंग करूँगा आराम से। तो 1:1 पे मैंने लाके रख रखा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप लोग देखोगे कितना हेडक फ्री वाला काम है यार, ठीक है। आपको बार-बार में पोजीशन को देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हाँ, अभी लिया और अभी देखना पड़ेगा, वो माथाफोड़ी नहीं है बार-बार में आपको। आपने लिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, एंट्री लगा दी, टारगेट लगा दिया। अब प्राइस को अपना काम करने दो। बस आपने अपनी एनालिसिस करी, आपकी एंट्री हुई, आपको काम खत्म। आप जल्दीबाजी करोगे, भागोगे तो उसमें क्या मतलब निकलेगा, ठीक है। बट जो प्रॉपर कंसेप्ट है, जो चीज़ यहाँ पे समझने वाली थी, हमने वेटिंग किया यहाँ पे, फिर जब हमारी एंट्री ट्रिगर हुई तो हमने उसके बाद में कुछ ही नहीं देखा। अब मार्केट अपना काम कर रहा है आराम से, तो हमारे यहाँ पे मैंने इसको अलर्ट लगा रखा है, मुझे अलर्ट भी आ जाएगा। अगर मेरा टारगेट का ऑर्डर ट्रिगर भी नहीं होता है तो मैं मैन्युअली उसको एग्जिट मार सकता हूँ, ठीक है। एक टाइम में आप आराम से एक ट्रेड ले लिए। आपके अभी हमने परसों के दिन पे यूरो जेपीवाई का लिया था, उसमें हमने 1:5 निकाल लिया यहाँ पे, समझ रहे हो। तो आप कितनी फ्रिक्वेंटली आपको ट्रेड मिल जाते हैं वो भी देखो। आपको फ्रिक्वेंटली नहीं भी मिलते हैं, अगर आपको महीने में 1 या 2 ट्रेड भी मिल रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा बहुत बेस्ट है भाई। ज़्यादा के पीछे भागोगे तो फिर रह जाओगे। हमेशा अच्छे ट्रेड जो हैं ज़्यादा नहीं बनते हैं, आपको सही सही ट्रेड ही देखे जाते हैं, ठीक है। और जेपीवाई में अभी तो प्राइस अपने ओबी पे आया ही नहीं है। गोल्ड में साइडवेज है। यूरो यूएसडी की बात करें तो इसके अंदर ज़रूर मैं आपको जो है एक अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ कि अगर प्राइस जो है इस लेवल पे आती है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे जो है प्लानिंग आप कर सकते हो, ठीक है। टारगेट ऑब्वियसली हम 1:5 का रखने वाले हैं, ठीक है। ट्रेलिंग करेंगे हम लोग 1:2 के बाद में कोस्ट टू कोस्ट, और 1:5 तक हम लोग होल्ड करेंगे, ठीक है। और इसमें देख सकते हो 31.5 पिप्स का हमारा स्टॉप लॉस है। टारगेट हमारा ये है। कुछ लोग जो है वो इस विक पे भी एंट्री कर सकते हैं, कुछ लोग जो है 0.5 पे भी कर सकते हैं, और कुछ थोड़ा अर्ली एंट्री करना चाहते हैं तो वो जो है इस ऑर्डर फ्लो पे भी एंट्री कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मुझे ये एंट्री दिख रही है और मैं इसको लेने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान रखना, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये स्टॉक मार्केट और जो फॉरेक्स मार्केट है, जितने भी मार्केट है, सब अपने रिस्क पे चलते हैं। तो अपना रिस्क मैनेज करें और उस हिसाब से एंट्री करें, खुद के एनालिसिस करें, उसके बाद ही एंट्री करें, ठीक है। ओके, तो ये हमारा जो है यहाँ पे मार्केट ने एंट्री दी है। बिटकॉइन की बात करूँ तो बिटकॉइन में अगर देखोगे तो इस लेवल पे आने का मैं वेट करूँगा, उसके बाद कोई मैं नई चीज़ देखने वाला हूँ। जीबीपी सीएडी में कर रहे ही नहीं अपन लोग ट्रेडिंग, सीएचएफ में भी नहीं कर रहे हैं अपन लोग, सीएनएच में कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। ओके, सीएनएच की बात करते हैं, इसमें आना पेंडिंग है अभी तक। जीबीपी यूएसडी की बात करें तो प्राइस जा तो रही है, काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, स्लोली स्टडी ऊपर जा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यूरो जा रहा है, एयूडी जा रहा है, एनजेडी जा रहा है, क्योंकि सबके यूएसडी है ये, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है ये भी जाएगा ही, ठीक है। सारे कोरिलेटेड पेयर्स ही हैं, इसलिए सीएडी की बात करूँ तो ये वापस गिर रहा है, ऊपर जाना चाहिए इसको अभी तक तो, बट लेट्स सी, पहले यहाँ तक आएगा उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं हम लोग। तो नीचे देखो अपने पास में जो पेयर्स है, इसमें तो किसी में भी अपॉर्चुनिटी नहीं है सिवाय यूरो के अलावा, इसमें कंफर्मेशन मिल चुकी है। अब बस सिर्फ एंट्री का इंतजार है। बिटकॉइन में ऑलरेडी हाँ जो है हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे प्राइस यहाँ पे आ जाए, उसके बाद हम लोग जो है प्लानिंग करेंगे। एनजेडी में ऑलमोस्ट जो है हमारा टारगेट आने वाला है, फिर भी हम इसको जो है यहाँ पे जो है मेरी 80% क्वांटिटी को बुक करूंगा, रिमेनिंग 20% को 1:3 तक मैं होल्ड करने वाला हूँ और वहाँ पे मैं उसको बुक कर दूंगा, ठीक है। बाकी अगर मैं आपको बताऊँ तो एनजेडी जेपीवाई जो है उसका मेजर टारगेट जो है मैं आपके लिए बताने वाला हूँ ये
92.482, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसकी बात करूँ ना, अगर मैं यहाँ से बताऊँ आपको, तो आप पूरा यहाँ तक आप इसको ले जा सकते हो, ठीक है। पूरा यहाँ तक आप ले जा सकते हो। मैं अगर यहाँ से बताऊँ ना आपको, तो ये कुछ यहाँ से यहाँ तक है, ऑलमोस्ट 1:12 का टारगेट निकल के आ रहा है, ठीक है। 452 पिप्स है, ठीक है। तो ये भी आप पूरा पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं इसको होल्ड करने की सोच तो रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको दिख रहा है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो है रेंज बनी है। उसके बाद में यहाँ पे रेंज का एक फेलियर दिखाया है यहाँ पे मैनिपुलेशन टाइप का, और एक अच्छा जो है यहाँ पे ऊपर जा रहा है मार्केट, ठीक है। एक डीप करेक्शन आ जाएगा और दिक्कत हो जाएगी यार, तो इसलिए जो है मैं तो कम में संतुष्टि रखता हूँ, ठीक है। और मुझे जो रिस्क रिवॉर्ड से मिल जाता है तो मैं उस हिसाब से चल देता हूँ, ठीक है। और मैं फॉरेक्स में इतना लंबा मेरी बस की बात नहीं है होल्ड करने की, भाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप आराम से, अगर जिसने लिया हुआ वो यहाँ तक जरूर होल्ड कर ले, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, ये टारगेट लिख लेना, एनजेडी जेपीवाई का टारगेट है ये वाला, ठीक है। तारीख भी देख लेना, आज का तारीख हो रही है फिर 18 जुलाई टारगेट हो रही है, 2025 है। आपको कुछ ही टाइम में जो है ये लेवल भी देखने को मिलेगा इसके अंदर, एनजेडी जेपीवाई के अंदर, ठीक है। ओके, ठीक है। और ठीक है, हाँ, आज की एनालिसिस कंप्लीट हो गई अपनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस की वीडियोस में, मंडे को मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आपको कोई कोई क्वेरी करनी है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, 8209281981। ये मेरा नंबर है पर्सनली। हर एक ट्रेडर को वेलकम है मेरी तरफ से, जो भी उनके डाउट्स हैं, जो भी उनकी क्वेरी है ट्रेडिंग करियर के रिलेटेड, कुछ भी पूछना हो पूछो यार, आराम से, फ्री है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंसल्टेशन जरूरी है आपके लिए, एज ए ट्रेडर चूज करना है आपको करियर अपना ट्रेडिंग को, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आराम से, ठीक है। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखा है तो मेरी गलती नहीं है, देखा है तो आपको बेनिफिट हुआ होगा कुछ ना कुछ, नहीं नहीं हुआ तो बताओ मुझे, हुआ तो भी बताओ मुझे। ज़रूर आपका एक ब्यूटीफुल कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर चाहिए, ताकि वीडियो को बहुत लोग देख सके, ठीक है। ओके, बाय बाय।